दोस्तों स्वागत है आप सबका इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में। अब हम स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। तो कैसे हैं आप सेंटेंस? मैं आज आपके लिए एक डील लेके आया हूँ जिसमें आप काफी इंटरेस्टेड होंगी। मास्टर रिन, तो आप कैसी डील लेके आए हो जिसके बारे में आप मेरे से बात करना चाहोगे? अरे इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, हम तो सिर्फ बिजनेस की बात करने वाले हैं। क्या बोलते हो मिस एल्फ? यंग मास्टर, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ये एक इंसानी कैपिटल है और यहाँ पे कोई एल्फ्स नहीं है। रिन पैसों की थैली वो लड़की की तरफ फेंक के बोलता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपकी सच्चाई जानता हूँ कि आप एल्प्स हो। तो मास्टर रिन, मैं अब जानना चाहती हूँ कि आप किस तरह का प्रपोजल लेके आए हैं यहाँ पे फूड सप्लाई का। मास्टर रिन, मुझे माफ करना पर ये बिजनेस आपकी एबिलिटी से बाहर नहीं है। और ऐसा आपको क्यों लगता है? ऐसा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि एसलिंग सिटी का जितना भी फूड का काम है वो 4 मेजर नोबल फैमिलीज के द्वारा किया जाता है। ये 4 मेजर फैमिली एसलिंग सिटी में पिछले दशक से काम कर रही है, व्यापार कर रही है और इनका पूरा कंट्रोल रहता है अनाज की दामों पे। आपने कुछ दिनों पहले एक बैंक्वेट किया था जिसमें कि आपने काफी सारे बंदों को सजा दी थी, पर वो तो बस छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछलियां तो उस बैंक्वेट में आई नहीं थी। ओ आयुरी, आप इस शहर को काफी अच्छे से जानते हो। हाँ, ये तो बिल्कुल आम बात है क्योंकि मैं इस शहर में 120 सालों से भी ज्यादा रही। अब अगर मैं उस बैंक्वेट की बात करूं तो उस बैंक्वेट में आपने काफी फैमिलीज को सजा दी थी, बट उसको देख के ये जो मेजर फैमिलीज हैं इन्होंने प्रिकॉशन लेना स्टार्ट कर दिया, जो कि आपकी चंगुल में आसानी में नहीं फंसेंगे। आयुरी उदास होते हुए कहती है कि इस बार बहुत सारे युद्ध हुए और नेचुरल डिजास्टर्स भी हुए हैं जिसके कारण फूड की जो सप्लाई है वो पहले शॉर्ट हो गई है और इस साल तो हद से ज्यादा शॉर्ट हुई है। अगर अनाज के दाम ऐसे ही बढ़ते गए तो उसके लोग जो है वो भूखे ही मर जाएंगे, वो सर्दी तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इस पर रिन कहता है कि मिस हेल्प, मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक या आधे महीने के अंदर ही मैं अनाज के रेट इतने कम कर दूंगा कि जो स्टार्टिंग में जो रेट था ना उससे भी अधिक कम कर दूंगा और ये जो हाइक है इसे भी मैं खत्म कर दूंगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाए जाते हैं वो 4 मेजर फैमिलीज जो कि वो कंट्रोल करती है अनाज के दाम पे। उनमें से एक बंदा, एक व्यापारी बोल रहा होता है कि हंस के बोल रहा होता है लॉर्ड मेयर का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारा साथ दिया। इस बागड़ बिल्ले का नाम अगस्त क्लीन होता है जो कि क्लीन फैमिली का हेड होता है। हम 4 फैमिली ने मिलके काफी ज्यादा पैसा कमाया है और कमा रहे हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कि हमें सबसे पहले तो अगस्तक लॉर्ड को थैंक करना पड़ेगा क्योंकि वही ये डील लेके हमारे पास आए थे। इस पे सभी व्यापारी जो होते हैं वो उसे थैंक्स करते हैं और अगस्तक बोलता है कि चलो इसी बात पे जाम हो जाए। वो जाम छलका रहे होते हैं तभी एक सेवक आता है वहां पे उनके पास और वो कहता है कि सर, यंग मास्टर रिन ने आपको एक इनविटेशन भेजा है और बाकी 3 व्यापारियों को भी भेजा है और वो आप सबसे बैंक्वेट में मिलना चाहते हैं। तभी उनमें से एक व्यापारी हैरान होकर कहता है, क्या बैंक्वेट, वो भी यंग मास्टर के साथ? लगता है अब अगला नंबर हम चारों का होने वाला है। लॉर्ड अगस्टस, हमें क्या करना चाहिए? हमें पैसा कमाना है, मरना नहीं है। अरे इतना टेंशन मत लो, मेयर ने पहले ही हमें बोला है कि ये जो भी रेट हम लोग बढ़ा रहे हैं वो कानून के दायरे में ही हो रहा है और वो जो रिन है मास्टर हमें कुछ भी नहीं बोल सकता, ना ही हमें किसी चीज़ में मजबूर कर सकता है। इसके अलावा अगर हम चारों लोग मिलके एक साथ रहें तो कोई भी कुछ भी नहीं उखाड़ सकता हम लोगों का। अनाज के दाम व्यापारी ही सेट करते हैं, यहाँ तक कि एम्परर को भी अथॉरिटी नहीं होती है कि वो हमारे काम में इंटरफेयर करे और वो अकेला ड्यूक का सन क्या कर लेगा। अगस्टस की इस बात को सुन के सब लोग चिल्ला के बोलते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर हम लोग इस मौके का फायदा उठाते हैं तो अगले 100 साल तक हमारी फैमिली को कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। आज की डेट में हम लोग गेहूं का जो रेट है वो 2 गोल्ड कॉइन पर 1 बैग बेच रहे हैं। अगर यंग मास्टर ने हमें थोड़ा पुश किया कि रेट कम करो या फिर वो करो तो हम लोग ऐसा करेंगे कि प्राइस को 5 कॉपर कॉइन तक नीचे कर देंगे, बस वो भी खुश हम भी खुश। अगर किसी ने भी धोखा देने की बात करी तो उसके इतने टुकड़े करेंगे। अगस्टस अभी अपनी बात पूरी कर रहा होता है, बाकी सब व्यापारी उसको सुन के घबरा के बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम लोग सब साथ में हैं, सबका साथ सबका विकास। अगस्टस अपने सेवक को बोलता है कि हम लोगों को कपड़े चेंज करने हैं, हमारे लिए कपड़े प्रोवाइड करो। हम कपड़े चेंज करने के बाद रिन से मिलने उसके बैंक्वेट में जाएंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है रिन का मेंशन जहाँ पे रिन बैठा होता है चेयर पे और ली बोलती है, यंग मास्टर रिन, थोड़ा वो झपकी सा ले रहा होता है और तभी एक बंदा आके उन्हें बताता है कि यंग मास्टर रिन, लॉर्ड अगस्टस और अदर आ चुके हैं। तब रिन उस सेवक को हंसते हुए बोलता है कि अच्छा वो आ गए, चलो किचन वालों को बोलो कि खाना बनाना शुरू करे और उन्हें सर्व करे। तो सेवक कहता है ठीक है मैं समझ गया। उन चारों व्यापारियों की एंट्री होती है और हम
हम लोग देखते हैं कि उन्होंने बिल्कुल फटीचर वाले कपड़े पहने होते हैं और बिल्कुल भिखारी से बने के उनके सामने आते हैं। और रिन ये सोचता है कि अच्छा तो ये गरीब बनने की कोशिश कर रहे हैं मेरे सामने। बहुत कुछ सीखा है इन लोगों ने फील्ड में रह के। तो रिन कहता है अरे क्या तुम लोग वही नोबल्स हो जो कि एजलिंग सिटी के अनाज की सप्लाई का कंट्रोल करते हो? तुम लोग इतने बदहाल क्यों लग रहे हो मेरे को? मास्टर रिन, हमने आपके काम को देखा है, आप एक प्रोजेक्ट लगाए हुए हो और उसका बेनिफिट आम जनता को मिल रहा है। हम भी उसमें कंट्रीब्यूट करने वाले थे, हम उतना अमाउंट पे नहीं कर पाए जितना हमने सोचा था। इसके अलावा हमने ये सोचा कि हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग जो जनता है उनको कम प्राइस में अपना जो अनाज है वो बेचते हैं। तो हमने यही करना चालू कर दिया। लिन अपने दिमाग में गुस्से में उन्हें देख के सोच रही होती है कितने घटिया लोग हैं, कैसी चालें चल रहे हैं जिससे कि ये मास्टर रिन को बेवकूफ बना पाए। आपकी बातों से मैं ये जान सकता हूँ कि आप मेरे एफर्ट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं। आपने मुझे असिस्ट किया, उसके लिए धन्यवाद। रिन उन सबको बताता है कि आज मैंने आपको जो इनवाइट किया है यहाँ पे वो कुछ अनाज से रिलेटेड ही है। तो उस पे अगस्त कहता है कि मुझे मालूम है मास्टर रिन कि आपके पास अभी फंड बहुत कम है। हम अनाज को 2 सिक्कों में 1 बैग बेच रहे हैं, पर फिर भी हम घाटे में ही जा रहे हैं। अगस्त का साथ देते हुए बाकी व्यापारी भी रोते हुए कहते हैं हाँ आप सही कह रहे हो अगस्तक। अरे तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। मैं तुम लोगों से ये बोल रहा हूँ कि कल तक एस्लिंग सिटी में अनाज के दाम 2 गोल्ड कॉइन नहीं 4 गोल्ड कॉइन पर बैग हो जाना चाहिए। अगस्त चौंकते हुए बोलता है 4 गोल्ड कॉइन पर बैग? आप प्राइस बढ़ाने की बात कर रहे हो? एग्जैक्टली। तुम 4 गोल्ड कॉइन पर 1 बैग बेचो और मुझे उसका 30% कमीशन चाहिए। कैसा लगा तुम लोगों को? यंग मास्टर रिन, मैं एक बुढ़ा आदमी हूँ और हो सकता है कि मेरे सुनने में थोड़ी खराबी हो गई हो, पर मैंने जो सुना है उसके हिसाब से आप अनाज के दाम को 4 गोल्ड कॉइन पर बैग करना चाहते हो। मिस्टर अगस्तस, आप भूल रहे हो, इस डील से मुझे 30% कमीशन भी तो मिलेगा। अगस्त अपने फेस पे एक लालच वाली हंसी लेके आता है और सोचता है कि मैंने सोचा था ये बच्चा ऐसे ही ना समझा होगा और हमें प्राइस कम करने के लिए बोलेगा, पर ये तो हमसे भी ज्यादा लालची निकला। अगर ये भी हमारे साथ मिल गया तो हमारी तो फिर चांदी ही चांदी होगी। अगर हम लोगों को पता चल गया होता कि मास्टर रिन का क्या अटेंशन है तो हम प्राइस पहले ही ज्यादा कर लेते और इतना घबराते भी हम नहीं। ये सब बिना किसी ऑफिशियल पत्र के नहीं कर सकते। अगर हमें कोई लेटर वगैरह मिल जाता है तो हम लोग ये सब कुछ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं रेट को, और कभी विद्रोह हुआ भी तो हमारे पास सबूत रहेगा कि हमने ये रेट क्यों बढ़ाए। अगर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा तो हम अकेले फंस जाएंगे इस झमेले में। अगस्त मास्टर रिन को थैंक्स करता है और कहता है कि मास्टर रिन अब आप हमें ये बताइए कि आपका कब प्लान है कि आप अनाउंसमेंट करेंगे रेट बढ़ाने का। डॉक्यूमेंट को तो मैंने पहले ही फैमिली सील के साथ स्टैम्प कर दिया है। पहले हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये अनाउंसमेंट लगा देंगे। और मैं तुम लोगों को एक बात पहले ही बता दूं, अगर तुम लोग किसी भी प्रकार का मेरे से कुछ धोखा करोगे तो तुम लोगों ने एंड्रिन फैमिली का तो हाल देखा ही होगा, वैसे ही हाल मैं तुम लोगों की फैमिली के साथ करूंगा। इसमें सब लोग व्यापारी मंजूरी देते हैं और कहते हैं कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि हमें खतरा हो, और हम लोग आपके भरोसे को कभी नहीं तोड़ेंगे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाए जाते हैं चारों व्यापारी एक साथ बैठे होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं। तो उनमें से एक व्यापारी अगस्त को बोलता है कि हमें सिटी लॉर्ड को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास डील आई है हो सकता है कि वो बौखला जाए। अरे बेवकूफों, क्या तुम लोग पागल हो गए हो क्या तुम लोगों को मालूम नहीं कि ये डील कितनी अच्छी है, और अगर हम लोग ज्यादा बंदों को इसमें शामिल करेंगे तो उतना ही कम प्रॉफिट हम लोग पैदा कर पाएंगे इस डील से। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो भी अनाज की कीमत की बात है वो हम चारों के बीच में ही रहनी चाहिए। तो इसमें वो चारों व्यापारी साथ में खड़े होते हैं और कहते हैं कि हम चारों हमेशा साथ रहेंगे, हर मुसीबत का सामना साथ में करेंगे और इस डील का फायदा भी हम लोग साथ में लेंगे, यानी कि सबका साथ सबका विकास वाला नारा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हम लोगों को क्या करना है, जब तक ये अनाउंसमेंट डिक्लेयर नहीं होती तब तक हम लोग ऐसा करते हैं, स्मॉल मर्चेंट जो रहते हैं, छोटे व्यापारी रहते हैं, उनसे अनाज उठा लेते हैं, और जब अनाउंसमेंट हो जाएगी तो हम उसी अनाज को 4 गुना हाई रेट पे बेच देंगे। तभी हम लोग एक तेज आवाज सुनते हैं, तुम धोखेबाज, तुमने वादा किया था कि तुम अनाज का प्राइस कम कर दोगे। ये बात आयुरी कर रही होती है रिन को। मुझे मालूम नहीं था कि तुम भी उन बागड़ बिल्लों के साथ मिले हुए हो। लिलिन आयुरी को शांत करते हुए कहती है कि प्लीज शांत हो जाइए सैन, मास्टर रिन ने ये वादा किया है कि वो अनाज का दाम कम करेंगे। ये बंदा उन बागड़ बिल्लों के साथ मिल गया है और तुम कह रही हो कि अनाज का दाम ये कम करवाएगा। तो लिलिन कहती है कि प्लीज रिन पे भरोसा कीजिए, मुझे पता है कि इनके पास कोई ना कोई तरकीब जरूर होगी। आयुरी एक शांत लहजे में कहती है कि यंग मास्टर, क्या आप ही अनाज का दाम बढ़ाने के पीछे हो? ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए तुम्हें इतनी चिंता करनी चाहिए।
रिन कहता है अनाज का दाम इतना हाई ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, ये आधे महीने तक इतना रहेगा, उसके बाद अनाज की जो मार्केट है वो कोलैप्स कर जाएगी। इतना आसान नहीं है ये सब चीजें कह देना, आपको मालूम नहीं है कि ये वर्ड कितना क्रूल है। मैं 200 साल तक ये सब कुछ देख रही हूँ और मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है कि पहले अनाज का दाम बढ़ेगा और उसके बाद बिल्कुल से कम हो जाए, वो बढ़ता ही जाता है। मिस सेन, मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, अगर मैं उनको धमकाता या फिर उन्हें डराता तो वो कितना ही दाम कम कर देते अनाज का? आप सोच सकते हो कितना कर देता? एक सिंगल कॉपर या फिर ज्यादा से ज्यादा 10? अगर ऐसा है भी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अनाज के प्राइस को 4 गोल्ड पर बैग तक पहुंचा दो, फिर ये उम्मीद लगाओ कि व्यापारी रेट को कम करेंगे। वो कभी रेट को कम नहीं करेंगे। अगर आपको मालूम ना हो तो मैं आपको बता दूं कि कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास एक बैग अनाज का उसके लिए भी पैसा नहीं होता, तो वो कैसे सरवाइव करेंगे? अगर अनाज की कीमत 4 गोल्ड पर बैग तक पहुंचती है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और वो भूखे ही मर जाएंगे। मुझे इससे मतलब नहीं है, जो बंदा 2 गोल्ड कॉइन दे के अनाज खरीद सकता है वो 4 गोल्ड कॉइन दे के अनाज भी खरीद पाएगा। आयुरी इस पे गुस्सा होकर कहती है मैं ये सब कुछ जो कर रहा हूँ वो उन बागड़ बिल्लों से कुछ कॉपर्स कॉइन कम करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, इसमें वो मजा कहाँ, बल्कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ उन सबको खाक में मिलाने के लिए। मैं उनसे उनका घर, उनकी फैमिलीज और उनके सब ऐशो आराम छीन लूंगा। अब हमें 7 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेलिना और रिन दोनों आपस में मिलके एक डायग्राम में चर्चा कर रहे होते हैं, जहाँ पे रिन उसे बताता है कि इलेक्ट्रोनाइट कैसे चलते हैं और कैसे वो वर्क करते हैं। तो इनका डिस्कशन खत्म होने के बाद हमें पता चलता है कि वो बैटरी और बल्ब जैसी चीज पे काम कर रहे होते हैं। हालांकि मैं इसे डिस्क्राइब नहीं करूंगा, काफी साइंटिफिक हो जाएगा, तो आप मोटा यही समझ लो कि ये एक डायग्राम है जिसमें कि सेलिना को ये समझा रहा है कि बैटरी और वो मैजिक कैसे काम करता है। तो इस पे सेलिना बोलती है कि ओ तो मैं अब समझ गई कि ये कैसे वर्क करता है। तो रिन कहता है सेलिना से आज का लेसन कंप्लीट हुआ। उनकी बात अभी खत्म होती है और वहां पे ली आती है और ली बताती है मास्टर रिन आपसे मिलने मिस सेंथ और एलिरिया यहाँ पे आई। तो रिन कहता है कि उनके पास और कोई काम नहीं है करने को। तो सेलिना कहती है कि ये सब कुछ अनाज के दाम से रिलेटेड है ना, आपने बोला था कि आप अनाज का जो दाम है वो कम कर देंगे। अभी जो अनाज का दाम है सिटी में चल रहा है 7 गोल्ड पर बैग। तभी वहां से आयुरी बोलती है कि यंग मास्टर इन, क्या आपने मेरे से ये नहीं बोला था कि आप अनाज का दाम कम कर दोगे? आयुरी काफी गुस्से में होती है और वो चिल्ला के बोलती है कि अभी का हाल मैं आपको अगर बता दूं तो एसलैंड सिटी में यहाँ तक कि जो स्मॉल नोवेल्स हैं वो भी अनाज नहीं खरीद पा रहे हैं, वो सभी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कॉमनर्स कहाँ जाएंगे? कॉमनर्स का क्या हाल होगा आप सोच भी रहे हो? आपको क्या मालूम भी है एक बैग की कीमत क्या पहुंच चुकी है अभी मार्केट में? लिया से पूछता है कि मुझे बताओ कि कितना दिन हो गया है जब से हमने प्राइस को बढ़ाया है? 7 दिन हो गए हैं मास्टर रिन। तो ये बात है, तो अब समय आ चुका है जब हम उन बागड़ बिल्लों का बैंड बजाएं। मास्टर रिन पहेलियां बुझाना बंद करो और मुझे साफ साफ बताओ कि तुम करने क्या वाले हो। मैंने तुम्हें अपना प्लान इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हारी एक्टिंग ना बिल्कुल ओरिजिनल होनी चाहिए थी। अगर उन्हें पता चल जाता कि तुम एक्टिंग कर रही हो तो वो समझ जाते कि रिन कुछ चाल चल रहा है। आयुरी ध्यान से सुनना, अब मैं तुम्हें सारा सच बताने वाला हूँ। तुम मुझे बताओ कि हमारी सिटी में इस टाइम पे किस चीज की भारी कमी है? इस समय कोई सी भी चीज की कोई कमी नहीं है हमारी सिटी में। नहीं, तुम गलत हो। यहाँ पे मर्चेंट की कमी है जो कि अनाज को बेच सके। इस पर आयुरी हैरानी से एक्सप्रेशन देती है, क्या तुम अब समझ गई हो? तुम्हें मालूम ही होगा कि एसलैंड सिटी में फूड ही लैक नहीं हो रहा, यहाँ पे मर्चेंट्स भी लैक हो रहे हैं जो कि सामान को बेचें। लालच इंसानों के लिए एक अभिशाप है और तुम जानती हो कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं जब लालच सामने दिखता है उन्हें। जब अनाज का रेट 2 गोल्ड बैग से हमने 4 गोल्ड बैग किया, ये सुन के बाहर के बहुत सारे मर्चेंट जो कि अनाज बेचने का काम करते थे, सप्लाई का काम करते थे, वो एसलिंग सिटी में आने लगे अपनी सप्लाईज को लेके और वो देखने लगे कि ये 4 मेजर फैमिली उनका सामान ले रही है और उन्हें भी प्रॉफिट हो रहा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा अनाज लेके यहाँ आने लगे। अभी का हाल मैं तुम्हें बता दूं तो हमारी सिटी में इतना अनाज है जितना कि एम्पायर की किसी और सिटी में नहीं है। अगर तुम व्यापारियों को 10,000% प्रॉफिट की डील दे दो तो वो सब चीज भूल जाते हैं, उन्हें बस एक ही बात दिखती है, हम अमीर हो जाएंगे। पर आज ऐसा होगा कि 4 नोवेल जो घर हैं वो मिट्टी हो जाएंगे एसलिंग सिटी में। जी, इस डॉक्यूमेंट को एसलिंग सिटी के हर गली कस्बे पे लगा दो और उन सबसे ये कहना कि चर्च की सैंड जो है मिस एरिया, उन्होंने डिसाइड करा है कि वो चर्च के अनाज को जो रिजर्व रहता है उसको गरीबों में देंगे क्योंकि वो मास्टर इनके बिहेवियर से खुश नहीं और जो रेट है अनाज का वो रहेगा 1 गोल्ड कॉइन पर बैग। रुको रुको मास्टर रिन, आप मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे क्यों दे रहे हैं? जब मेरे पास अनाज ही नहीं है तो मैं उसे बेचूंगा कहाँ? एक सेकंड, इतना अनाज तो मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास जो अनाज है वो मेरे लोगों के लिए भी पूरा नहीं हो रहा है, वो विंटर कैसे पूरा करेंगे? और
आप बोल रहे हो कि मैं उस अनाज को भी बेच दूं? मास्टर रिन, ये जो आपने बोला है ना, ये बिल्कुल करना इम्पॉसिबल है मेरे लिए। जिस फूड की आप बात कर रहे हो वो मेरे एल्वन ट्राइब के लिए है और वो सरवाइव कर पाएंगे उस खाने की वजह से। एलरिया, तुम बहुत नादान हो। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती तो मैं मास्टर रिन की पूरी बात को समझती और उसके बाद जितना भी फूड है वो अपने हाथ में ले लेती जल्दी से और जितना मर्जी पैसा कमा लेती उससे। हम एल्व्स हैं, हमें पैसों की जरूरत नहीं है, हमें खाने की ज्यादा जरूरत है। मिस सेंट, जो मैं बोल रहा हूँ वैसा कीजिए। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपके पास जगह कम पड़ जाएगी पर अनाज नहीं। लेडी सेलिन, आप बिजर्ड गिल्ड से मिलके इस सिटी को सील कर दो। आप चिंता मत कीजिए, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि सिटी में से कोई एक भी चूहा भाग ना पाए। ओके, तो सब तैयार रहो, अब उन भागड़ बिल्लों का अंत नजदीक है। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली और रिन साथ में खड़े होते हैं और रिन कुछ देख रहा होता है, कागज देख रहा था। तभी ली कुछ बोलना चाहती है पर बोल नहीं पाती। इस पे रिन उसको देख के बोलता है कि ली, तुम्हें कुछ बोलना है तो बोलो। मास्टर रिन, मैं इस चिंता में हूँ कि अगर जैसे हमने ये चीजें सोची हैं वो वैसे नहीं हुई तो क्या होगा? क्या होगा अगर व्यापारियों ने कुछ और दिन सरवाइव कर लिया और उसी दिनों के बीच में मिस एरलिया का जितना भी अनाज है वो बिक गया? तो देखो, उस पोजीशन में हमारे पास दो चीजें रहेंगी, एक रहेगा कॉन्स्पिरेंसी और दूसरा रहेगा ओपन कॉन्स्पिरेंसी। तुम कॉन्स्पिरेंसी से छुप तो सकते हो पर तुम ओपन कॉन्स्पिरेंसी से भाग नहीं सकते। बाहर से आए हुए मर्चेंट अपने फायदे के लिए यहाँ पे अपने अनाज को बेचने के लिए आ रहे हैं और वो इतने अंधे हो गए हैं कि वो बस ये चाहते हैं कि उनका अनाज बस बिक जाए। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अगस्त का मेंशन, जहाँ पे सभी व्यापारी जो रहते हैं 4 फैमिली के, वो वहाँ पे बैठे होते हैं और एक व्यापारी जो है वो भाग के आता है। वो कहता है, लॉर्ड अगस्त, बहुत बुरा हुआ है। चर्च ने एक मैसेज पोस्ट किया है जिसमें उसने लिखा है कि ये सारे के सारे बंदों को हेल्प करने के लिए, आम जनता को, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपने रिजर्व फूड को सेल करेंगे 1 गोल्ड कॉइन पर बैग के हिसाब से। लॉर्ड अगस्त, अब हम क्या करें? शिट, हम तो चर्च के बारे में तो भूल ही गए और हमने इतना सारा अनाज जो 2 गोल्ड कॉइन पर बैग के हिसाब से खरीदा, अब उसका क्या करेंगे हम? इतना मत घबराओ यार, एक चर्च के पास इतना ज्यादा खाना थोड़ी होगा। वो एस्लिन सिटी को कितने दिन खिलाएगा? 1 दिन, 4 दिन, कितने दिन खिला पाएंगे? अच्छा, एक काम करो, तुम ज्यादा से ज्यादा बंदे इकट्ठा करो और चर्च पे भेजो और वहां के अनाज को खरीद लो। ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। अब हमें अगला सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे चर्च के बाहर बहुत सारी भीड़ होती है और भीड़ में से बहुत से बंदे ये बोल रहे थे कि हमें 5 बैग चाहिए, हमें 10 बैग चाहिए और ऐसे ही ना भीड़ बढ़ती जाती है वहां पे अनाज खरीदने वालों की। इस पे वहां खड़ी सैंत बोलती है कि भीड़ मत इकट्ठा करो, एक लाइन में लग जाओ, यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में अनाज है जिससे कि सब लोगों का जितना भी डिमांड है वो सारा का सारा अनाज ले जा सकते हैं। हमारे पोप ने देखा है कि हम लोग फाइनेंशियली डिफिकल्टी से गुजर रहे हैं तो उन्होंने हमारे लिए 1 लाख बैग खाना भिजवाया है। हालांकि भीड़ में से कई बंदे बोल रहे होते हैं कि मुझे इस बात पे विश्वास नहीं है, आप फटाफट से मेरे को अनाज दे दो। इस पे सैंत बोलती है कि प्लीज एक लाइन में खड़े हो जाओ, तभी तो मैं अनाज दे पाऊंगी। उससे ना क्राउड हैंडल नहीं हो पा रही होती है। तभी एक अचानक से तेज आवाज बाहर पे गूंजती है, एवरीवन बिहेव योरसेल्फ। कुछ सैनिक सैंत के पास आते हैं और वो बोलते हैं कि पोप ने जो खाना भेजा है वो यहाँ पे आ चुका है और हम उसे लेके यहाँ पे आ रहे हैं। ये पहला बैच है जो कि आज सुबह ही पहुंचा है और इसके बाद नेक्स्ट टीम जो रहेगी वो और भी खाना लेके आएगी एस्लिंग सिटी में। सैनिक की ये बात सुन के सैन जो है वो थोड़ा घबरा रही होती है बट बाहर झलकने नहीं देती। वो कहती है ठीक है, मैं समझ गई। और वो सोचती है कि मास्टर रिन कुछ ज्यादा ही इसमें ना सीन ऐड कर रहे हैं। एक्चुअली में ये खाना जो है वो ना, आप समझ पा रहे हो, ये सिर्फ इनको दिखाने के लिए कि पोप भेज रहा है, बट एक्चुअली में ये लिमिटेड ही खाना है जो कि चर्च के पास रिजर्व है। और जो भी लोग अनाज खरीदने के लिए आए हैं उनमें से व्यापारियों के बंदे भी हैं। तो जब उन्हें पता चलेगा कि भाई इनके पास तो अनाज का कमी नहीं है तो वो भी डरेंगे। इसके बाद हम सैंत को देखते हैं, वो ये सोच रही होती है कि अगर असली पोप को पता चलेगा ना कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ उनका नाम यूज करके, तो वो मेरे को छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग अनाज की बोरियों को लेके आ रहे होते हैं, जिन्हें देख के भीड़ के ज्यादातर बंदे कहते हैं अरे ये तो खाना आ रहा है, अनाज आ रहा है, हम बच जाएंगे। अब अनाज को आते हुए देख के बाहर से जो व्यापारी आए होते हैं, जिनका अभी स्टॉक उनके पास पड़ा होता है, जो कि इसी उम्मीद में अभी रुके होते हैं कि अभी तक तो स्कीम चली रही है 2 गोल्ड कॉइन वाली, तो सॉरी 7 गोल्ड कॉइन वाली, तो उसी में वो अपना खाना बेचेंगे। तो यहाँ पे होता क्या है कि उनके तोते उड़ जाते हैं जब ये देखते हैं कि ऑलरेडी 7 का प्राइस चल रहा है और चर्च खुल के बैठ गया है एक गोल्ड कॉइन पे। तो जो व्यापारी यहाँ पे आए होते हैं वो कहते हैं कि, उनमें से एक बंदा कहता है कि जब मैंने ये खरीदा था तो मुझे ये 60 सिल्वर कॉइन का पड़ा था। उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ इस शहर में, यहाँ पे रहने पीने खाने का खर्चा डाल के ये मेरे को ज्यादा एक सोने के सिक्के से ऊपर ही पड़ा। ठीक है, अब अगर मैं इसे बेचूंगा भी 70-80 सिल्वर कॉइन में बेचूंगा तो भी मेरे को 10 या 15 सिल्वर कॉइन का प्रॉफिट तो हो ही जाएगा। अगर मैं और देर करूंगा तो मैं इससे लॉस में चला जाऊंगा।
अभी मेरे को 10 या 20 सिल्वर कॉइन तो बन रहे हैं। तो ये कहता है कि मुझे ये अपनी जो अनाज है वो फटाफट से बेच देना पड़ेगा, अगर मैं नहीं बेचूंगा तो मैं लॉस में जाऊंगा। और यही मोरल ऑफ द स्टोरी है जो रिन करना चाहता था, क्योंकि अभी के टाइम में बाहर के जितने बंदे आए हैं ना, उन्होंने अनाज तो सस्ते में खरीदा है, बट वो ये एंसलिंग सिटी में महंगे में बेचना चाहते हैं, तभी वो अभी बेच नहीं रहे थे। उन्होंने स्टॉक होल्ड करके रखा हुआ था, बट अब वो होल्ड करना उनके लिए मुसीबत बन गया है। तो ज़्यादातर व्यापारी अब यही कर रहे हैं कि अपने अनाज को कम दामों में बेचना शुरू कर देंगे। और एक व्यापारी ने ये काम शुरू भी कर दिया, उसने बोला है कि अनाज सेल के लिए अनाज है, इस साल का ताजा अनाज है, और मैं 95 सिल्वर कॉइन पे एक बैग देने वाला हूँ। देखते देखते उसके पास भीड़ जमा हो जाती है और सब लोग बोलते हैं मुझे 10 बैग चाहिए, मुझे 6 बैग चाहिए, मुझे 5 बैग चाहिए, और उसका धंधा चलने शुरू हो जाता है। अब उसको देख के अदर व्यापारी जो होते हैं वो बोलते हैं देखो इसको, इसने 95 में सेल लगा दी, तो वो भी अपनी सेल चालू कर देते हैं। वो 90 सिल्वर कॉइन में ही एक बैग को देने चालू कर देते हैं। फिर एक और व्यापारी आता है, वो 85 सिल्वर कॉइन पे बेचता है। एक और व्यापारी आता है, वो 80 में बेचना है, और ऐसे ही कर करके अनाज का जो रेट है वो डिक्रीज होता जाता है। ये सारा सीन ली और रिन देख रहे होते हैं। ली रिन की तारीफ करते हुए कहती है कि आपने जैसा कहा था मास्टर रिन, वैसा ही हो रहा है यहाँ पे। और हम देख पाते हैं बैकग्राउंड में अभी तक अनाज का जो रेट है वो कम होता जाता है, अभी 75 पे पहुंच गया है। ली देखो, ये होता है ह्यूमन नेचर। अगर तुम बेचने में देरी करोगे, 1 सेकंड की भी देरी करोगे, तो तुम्हें लॉस होना शुरू हो जाएगा। अब व्यापारी को पता लग गया है कि अब रेट कम होते जाएंगे, तो वो अपना अनाज फटाफट से बेच रहे हैं ताकि कम से कम नुकसान हो। ली रिन से कहती है कि अभी जैसा चल रहा है मास्टर रिन, अगर वैसा ही चलता रहा तो पुराना वाला जो रेट है वहां तक ये पहुंचा ही देंगे, 50 सिल्वर पर बैग। इसके बाद डैम प्रोजेक्ट भी टाइम पे खत्म हो सकता है। 50 सिल्वर। ली, तुम मर्चेंट्स को अंडर एस्टिमेट कर रही हो। जब अगस्त और उसके लोग अनाज बेचना शुरू करेंगे ना, वो होगा एंशिएंट सिटी का सबसे कम रेट अनाज का। मास्टर रिन, क्या अगस्त और उसके लोग बाकी जो बाहर के मर्चेंट है वैसे ही अपना अनाज बेच सकते हैं? उन्होंने तो 2 गोल्ड कॉइन एक बैग का दे के अनाज को खरीदा है, वो इतने आसानी से इतने कम रेट में नहीं बेचेंगे। जब वो वैनकिट में आए थे तो मैंने उनको देखा था ध्यान से, वो चारों के चारों एक साथ थे, और वो लगता है कि एक साथ कुछ ना कुछ प्लान बना के बाहर निकलने की कोशिश तो जरूर करेंगे। रिन बोलता है ली से कि तुम उन बंदों को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रही हो। जब बात प्रॉफिट की आई तो कोई भी बिना लड़े नहीं रह पाता। अनाज के दाम पहले ही गिर चुके हैं एजलिंग सिटी में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेंट को पूछते हैं कि कैसा चल रहा है वहां पे कामकाज। अगस्त, उन बाहर के व्यापारियों ने अनाज के दाम इतने गिरा दिए हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। अभी मौजूदा रेट जो चल रहे हैं अनाज के वो 75 सिल्वर कॉइन है पर बैग। क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये कब हुआ? हालांकि अगस्त जो है वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है, और एक एक कड़ी को जोड़ के उसे समझ में आता है कि ये सारा का सारा प्लान जो है वो नए लोड का है। और वो कहता है कि वो बहुत बुरा इंसान है और वो हमारी फैमिलीज को डिस्ट्रॉय करने के इरादे से हमें इस डील में घसीट ले गए आया है। अगस्त की ये बात सुन के वाकई तीनों बागड़ बिल्लियों की हालत खराब हो जाती है, और वो पूछते हैं कि अगस्त क्या हुआ है, हमें भी बताओ। फिर वो वही थ्योरी देने लगता है जो कि मैंने आपको पहले ही बताई है, कि पहले उसने रेट को बढ़ा दिया, उसके बाद बाहर के जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, वो इस शहर में आने लगे, और उसके बाद उसने प्राइस डाउन करवा दिया, और उनका स्टॉक तो उनके पास ही था, तो उनको मजबूरी में वो बेचना ही पड़ा। जैसा कि हमें रिन ने बताया था कि कैसा जाने वाला है उसका प्लान, एग्जैक्टली वही प्लान इसने जान लिया था रिन का। तो अगस्त काफी सोचने के बाद अपने साथियों को बताता है कि देखो, अभी मौजूदा हालात में ऐसे है कि जितना भी अनाज सिटी में है वो कुछ महीनों के लिए उन लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में, भरपूर मात्रा में वो खा सकते हैं, पर उसके बाद अनाज की फिर से कमी चालू हो जाएगी। और हमारे पास जो अनाज पड़ा हुआ है वो अगर हम बेचें, वो हमारे पास ही रहेगा, हम उसे सिक्योर करेंगे अपने भंडार में, और जब अनाज की कमी होगी तो हम उसे बेचेंगे दुगना दाम पे। अगर हम सब लोग आज साथ में खड़े होते हैं, अनाज को नहीं बेचते हैं, तो हम लोग अपना जो पैसा है वो हम वापस ला सकते हैं। और हम चारों में से किसी एक ने भी अनाज बेच दिया तो हम बाकी सब मर जाएंगे। अगस्त की बात को सुन के उनमें से एक व्यापारी कहता है कि अगस्त, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं अभी घर जाता हूँ और जितना भी अनाज मेरा बाहर है उस सबको मैं सील कर देता हूँ। सील करने से उसका मतलब ये होता है, वो अपने दिमाग में सोचता है कि मुझे अभी के अभी अपना अनाज को बेच देना है, नहीं तो मैं तो लूट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे इनका क्या ठेका ले रखा है मैंने इनका, ये तो जब चाहे वो तब पैसा बना सकते हैं, बट मुझे अभी बेच देना है, नहीं तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। और यहाँ पे वही चीज होती है जो कि मास्टर रिन हमें बता रहा था कि पैसा किसी का सगा नहीं होता, ये तो फिर भी व्यापारी हैं। और दोस्तों, आजकल आप लोग देखते ही होंगे अपने आस पड़ोस में भाइयों के बीच में भी पैसा और जमीन जायदाद के पीछे लड़ाइयाँ होती हैं, ये तो फिर भी लालची व्यापारी हैं। अब उस बंदे को जाते हुए देख के
जो बाकी दो व्यापारी होते हैं वो भी उस पे ना तिरछी नजर से देख रहे होते हैं कि साला ये खुद अकेले अकेले जा रहा है, इसका मतलब ये बेचने वाला है और हम लोग फंस जाएंगे। तो हमें पता चलता है कि वो भी बेचने के ही फिराक में है। तो वो दोनों भी अगस्त को कहते हैं कि हम भी कुछ अरेंजमेंट कर लेते हैं, और यही कह के वो भी बाहर चले जाते हैं। अब सीन कट होता है, थोड़ी देर के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अगस्त बैठा होता है अपने सोफे पे, और उसका सर्वेंट वहां पे आता है और वो बोलता है कि मास्टर, मैंने अपने बंदों से बोल दिया है कि वो अनाज का ध्यान रखे और कोई भी बेचे ना। वो अपने सर्वेंट को लात मारता है और कहता है कि वो 3 कमीने तो अपना अनाज बेच रहे हैं और तू क्यों नहीं बेच रहा? जितना भी अनाज हमारे पास पड़ा हुआ है सारा का सारा बेच दो, मुझे एक दिन का भी नहीं दिखना चाहिए। ठीक है मालिक, समझ गया। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सेंथ को और रिन को और ली को, जहाँ पे मास्टर रिन जो है वो सेंथ को बोल रहे होते हैं कि सेंथ, क्या आप मुझे बताइए जितना खाना आपके पास बचा है वो आपके लोगों के लिए पर्याप्त होगा सर्दी के लिए? अभी सेंथ अनाज के ढेर को देखते हुए कहती है कि इतना सारा अनाज कहाँ से आ रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने जो फूड है वो हाईएस्ट पॉइंट पे बेचा है और लोएस्ट पॉइंट पे खरीदा है, इसकी वजह से आपने 10,000 ऑफ गोल्ड कमा लिए हैं। अभी वहां पे लिलिन आती है और वो कहती है, ब्रदर रिन, आपको पता है अनाज का प्राइस ड्रॉप हो चुका है, बहुत कम हो चुका है। अब एक सोने के सिक्के से आप 3 बैग खरीद सकते हो। अब तुम समझी मिस सेन, मैंने यही बात आपको बताई थी कि जितना आप इंतजार करोगे उतना आपका जो अनाज का कीमत है वो कम होता जाएगा। अब देख लो मार्केट में कितना प्राइस चल रहा है। अभी अगर आप अनाज खरीदोगे तो आप और भी ज्यादा अनाज खरीद पाओगे उसी पैसों से। सेंथ, क्या अब हम अपनी डील के बारे में बात कर सकते हैं? तुम एल्व्स के साथ किस प्रकार की डील करना चाहते हो? हर तरह की। क्या हर तरह की? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मुझे मालूम है कि आपका एल्वन कम्युनिटीज जो है वो कपड़ा, फूड, हाउस और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस संभालते हैं। अब छोटी चीज से लेके, जैसे खाने से लेके बड़े जो लैंड होते हैं उसमें जो भी जरूरतें चीज होती है आपको वो सब चीजें चाहिए होती है, उनकी आपको जरूरत होती है। तो क्यों ना हम एक अच्छे प्राइस में उसे नेगोशिएट करें। ये तो सच में एक बहुत बड़ी डील है और मैं ये अकेले डिसीजन नहीं ले सकती। इसके लिए आपको हमारी क्वीन से बात करनी पड़ेगी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, आप बस मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दीजिए क्वीन के साथ, जब भी आपको टाइम लगे हम वहां चले जाएंगे। अब इनकी जो मीटिंग रहती है, जो भी डील करनी होती है, उसकी बातचीत इनकी हो जाती है और सेंथ वहां से निकल रही होती है और वो अपनी सबऑर्डिनेट को कहती है कि इस लेटर को क्वीन के पास दे देना। रिन वहां बैठ सोच रहा होता है कि अब इस फ्रूट क्राइसिस के बाद हमारे सिटी के जो नोबल्स हैं वो ज्यादा दिन तक कोई स्कीम नहीं पैदा करेंगे, कोई विद्रोह वाली कोई षड्यंत्र नहीं रचेंगे। जादूगरों का गिल्ड अब मेरे कंट्रोल में आ गया है और चर्च भी मेरे कंट्रोल में आ जाएगा कुछ दिनों में। सिटी लॉर्ड जो एड्रिक है उसके पास अभी भी 2 ट्रम्प कार्ड है उसके हाथ में, एक तो है आर्मी और दूसरा है टैक्सेस। जब तक मैं आर्मी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर लेता, ये मुझे टेंशन नहीं है कि एड्रिक कौन सी चालें चलता है, वो कभी भी मेरे कंट्रोल से बाहर नहीं जा सकता। अब मुझे कोई ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं आर्मी को अपने अंडर कर सकूं। तभी ली वहां पे आती है और वो कहती है, यंग मास्टर आपको रेस्ट करनी चाहिए और आपको रेस्ट करने के लिए मैं आपकी हेल्प करूंगी जिससे कि आप रिलैक्स फील करो। गाइस, इनको देख के ऐसा लगता है कि इनकी अलग ही खिचड़ी पक रही है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और एक बंदा चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहा होता है और वो कहता है कि इन हरामखोर सोल्जर्स को ये ग्रैंड ड्यूक की रेपुटेशन की भी कुछ नहीं पड़ी है, उनकी रेपुटेशन खतरे में है। मैं तो यही दुआ करूंगा कि भगवान इनके ऊपर बिजली गिरा दे और इन्हें मार दे। वो बताता है कि मैंने यहाँ आके बहुत सारे पैसे कमाए भी और बहुत सारे पैसे गंवाए भी, मुझे पता ही नहीं चला कि यहाँ पे कैसा बिजनेस हो रहा है। मैं यहाँ पे लॉस्ट में चला गया हूँ और जब मैं वापस घर जाने की राह में बढ़ा तो यहाँ पे सैनिकों ने मेरे को रोक के लूट लिया। अरे इतना ज्यादा टैक्स कौन लेता है, यहाँ बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस मिली भगत में द ग्रैंड ड्यूक भी, अभी उसका ये सेंटेंस कंप्लीट होता ही नहीं है, सेलिना उसे रोकने का आदेश देती है और पीछे से रिन भी आ जाता है। वो कहता है, अरे चचा कैसे हो? क्या हो गया चचा तुमको, काहे मुंह उतरा हुआ है तुम्हारा? सॉरी गाइस, यहाँ पे सेलिना नहीं, यहाँ पे सेंथ होती है। बुढ़वा तुम कौन हो? अरे चचा मैं वो हूँ जो तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहता हूँ।